इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का आगाज़ हुआ है उसके लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। और इस बात की तस्दीक खुद जो सिविल एविएशन के तर्जुमान हैं, मेरी प्रोग्राम में आने से पहले उनसे बात हुई, उन्होंने तस्दीक की है कि हमने ज़रूर इजाज़त दी है। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने यह कोशिश की कि जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया जाए और श्रीनगर और दुबई जो फ़्लाइट्स हैं उनके लिए उन्होंने आगाज़ करने का ऐलान किया, लेकिन वो इसलिए आगे नहीं चल सका क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी और कमर्शली वो जो ऑपरेशन था फ़्लाइट वो वायबल नहीं था। अब सवाल बुनियादी तौर पर यह पैदा होता है कि जब एक तरफ हमारी इतनी बज़ाहिर कशीदगी है कश्मीर को लेकर के, तो ये पाकिस्तान ने आखिर क्यों इजाज़त दी? वो ये कि 5 अगस्त 2019 को जब हमने भारत ने यूनिलैटरली कश्मीर की हैसियत चेंज करने की कोशिश की, अपने आइन में जो उसने तरमीम की, उसके ऊपर जो पाकिस्तान का रिएक्शन था उसमें यह भी चीज़ शामिल थी कि हमने उनसे जो एयर स्पेस बंद कर दी, तिजारत बंद कर दी, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उसको डाउनग्रेड कर दिया। और पिछले कुछ अर्सा पहले जब एक एफर्ट हुई कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से फिर बयान आया कि नहीं, जब तक वो 5 अगस्त 2019 से पहले वाला स्टेटस जो रिस्टोर नहीं होगा ये ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मतनाज़ा कश्मीर का जो अभी एक स्टेटस है वो अपनी जगह है। कि क्या पाकिस्तान को खदशा नहीं है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हमारा दोस्त मुल्क यूएई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और हमने फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी है? तो उनका जवाब जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अंग्रेजी में जब उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा ऑन द क्वेश्चन ऑफ फ्लाइट्स एंड सम रिपोर्टेड इन्वेस्टमेंट्स इन Indian occupied Kashmir, there are various dimensions to it, especially in the case of flights that includes technical questions as well as international conventions on air navigation. The relevant authorities are seized of the matter. मतलब उन्होंने बराह रास्त एक तो कोई इस खदशे का इजहार नहीं किया कि यूएई वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और दूसरा जो फ्लाइट ऑपरेशंस की भी जो बात की है, जो फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने की बात की है, लगता यह है कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एयर नेविगेशन के पीछे छुपने की बात की गई है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में जब बातें करते हैं हम तो सच कहना चाहिए, इसलिए कि हमारा बहुत बुरा रेप्यूटेशन हो गया है पूरी दुनिया में कि हम झूठे हैं। अगर ऐसा है तो हुकूमत को चाहिए कि अवाम को, कौम पूरी को एतमाद में ले लें और उनको बताएं कि जनाब हमारी ये मजबूरी है, ये मामला था, हम बिल्कुल उन्हें एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते। लेकिन एक तरफ आप एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के अंडर द टेबल काम करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान में भी अवाम को धोखा दे रहे हैं, हो सकते हैं, क्योंकि बैकडोर काफी बातें तो चल रही हैं। देखें, बिल्कुल तय हो सकते नहीं है, तय होने चाहिए और पाकिस्तान को अपने कौमी मफाद को सामने रखना चाहिए। और ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि 20 साल पहले जब इस तरह का मुआहदा हुआ था तो जो हमें उसके नताइज भुगतना पड़े थे, क्या हम दोबारा उस तरह के नताइज भुगतने को तैयार हैं? देखिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है सर, वो तो इस्लामिक है और वो लोग यहाँ पे मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हमारा तो ऐसा है सर कि उनको रिटर्न दिखा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एश्योरेंस दिया होगा उनको, तो वो आए यहाँ पे, सब कुछ देखा उन्होंने, विजिट करा, फिर उन्होंने एमओयू साइन करा। दूसरी चीज है कि ये शारजा से श्रीनगर, श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट भी हो गई। सुनने में आया है सर, अभी इसका कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि श्रीनगर टू कोलालमपुर और श्रीनगर टू लंदन की भी फ्लाइट्स, ऐसा मेरे श्रीनगर के दोस्त कह रहे हैं। हो सकता सरकार जो है इसका अनाउंसमेंट करे ना करे, ये मुझे नहीं पता है ये खबर कितनी सच्ची है, लेकिन वहां पे बाजार बहुत गर्म है इस खबर का। लेकिन ये शारजा वाली फ्लाइट शुरू कर, देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स कभी कश्मीर से जाती नहीं थी सर, तो उसमें दो पहलू हैं। जाती थी पहले दिल्ली जाइए, फिर दिल्ली से आगे, अब डायरेक्टली कश्मीर को दुनिया से जोड़ दिया है इन्होंने, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तो ऐसी बात नहीं है सर कि कोई अनाउंसमेंट हुआ था इसमें ना, जैसे कि होता है कि अनाउंसमेंट हो गया, वो इनॉग्रेशन हो गया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी, ऐसा नहीं है। उन्होंने अनाउंसमेंट जब करी जब वो एक्चुअली फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, सो दैट फ्लाइट टुक ऑफ एंड वो हो चुका है। दूसरी चीज है कि ये जो फ्लाइट जा रही है सर, मैं यही तो कहता हूं कि इमरान खान अपने खुद के लोगों को झूठ बोलता है। और अगर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा समझें इस चीज को कि आपका इमरान खान आपसे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। ये फ्लाइट जा कहां से रही है? श्रीनगर से जा रही है शारजाह, इसने रास्ता के लिए फ्लाइट से 4.5 घंटे की फ्लाइट है, ये किस रास्ते से गई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से फ्लाइट नहीं गई? अगर ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से गई है तो जैसा एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने अमेरिका को बोला था, क्या भारत को भी ऐसा एब्सोल्युटली नॉट बोला है कि नहीं बोला?
मैं चाहता हूं पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं जरा इमरान खान से पूछें कि खान साहब आप सबके सामने कुछ और करते हैं, पीठ पीछे आप कुछ और करते हैं, जो भारत की फ्लाइट जा रही है कहां से जा रही है, जरा हमें बताइए, आपको पूछना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी, लास्ट कमेंट लाल साहब आपसे भी लूंगी इस पर, कि जो प्रेशर हम देख रहे थे कि हमें इंटरनेशनली फेस करना पड़ रहा था, कभी हम फैटफ से नहीं निकल पा रहे काफी एफर्ट्स के बाद, कभी और पाबंदियों की हमें सुनाई देती हैं आवाजें, तो इस तरह की चीजें आपको लगता है कि ये भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं अगर कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई ऐसी चीज तय पा जाती है? देखिए, आप पता नहीं क्या सोच रही हैं और क्या सवाल है, मगर तो मुझे लगता है कि यूएई जो है इस मामले में यकीनन अपना किरदार अदा कर रहा है और सऊदी अरब भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई इन दोनों ममालिक के हालिया दिनों में, हालिया सालों में जो ताल्लुकात हैं भारत के साथ, उसमें बहुत बेहतरी आई है। दोनों के जो मुआशी मफादात हैं उसकी वजह से अगर आप देखें तो सऊदी अरब भी और यूएई भी खुलकर कश्मीर के मामले पर या भारत के अंदर जो भी उनकी कश्मीर के हवाले से पॉलिसीज़ हैं उन पर वो तनकीद नहीं करते। और पाकिस्तान को प्राइवेटली सऊदी अरब ने भी और यूएई ने भी यही कहा है कि अगर आप चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि आपके जो ताल्लुकात हैं या मसला कश्मीर के हवाले से जो भी हमारा रोल है वो पॉजिटिवली प्ले कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमसे वो तवक्को ना करें। तो कुछ लोगों का शायद ये भी ख्याल है कि जो $4.2 अरब का पैकेज का ऐलान सऊदी अरब की तरफ से किया है वो भी एक रीज़न हो सकती है कि इस वजह से भी पाकिस्तान खामोश है कि यूएई को लेकर के उनकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा। तो बहुत कुछ चल रहा है। बहरहाल